हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और ड्रामे की स्टार्टिंग में हम शेनयान को देखते हैं, जो कि चाइना का सुपरस्टार होता है और एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट भी होता है। और शेनयान को रिसेंटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला होता है, इसलिए रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उसके पर्सनल और लव लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। तो शेनयान सबको बताता है कि वो मैरिड है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि शेनयान ने मैरिज कर ली है। और ये न्यूज यांशी नाम की लड़की भी देख रही होती है और यांशी ही इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड है। दरअसल यांशी ही शेनयान की वाइफ होती है और यांशी प्रोफेशन से एक रिपोर्टर होती है। यांशी सोच रही होती है कि उसका और शेनयान का सीक्रेट मैरिज था, तो उसने इस मैरिज को रिवील क्यों किया। इसके बाद हम यांशी की स्टेप सिस्टर मैंग को देखते हैं, जो कि एक एक्टर होती है और वो यान की कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। तभी ऑफिस की कलीग मैंग से कहती है कि मैंने आपकी और सुपरस्टार शेनयान के साथ में फोटो देखी थी, तो कहीं आप ही तो सुपरस्टार शेनयान की वाइफ तो नहीं है। ये सुनकर मैंग सोचने लगती है कि लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे तो फायदा उठाना चाहिए कहकर वो सुपरस्टार शेनयान की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है, जिससे ऑफिस में सभी को लगता है कि मैंग ही सुपरस्टार की वाइफ है। मैंग यांशी की इंसल्ट करते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुमने घर छोड़ दिया है तो तुम कहीं अच्छी पोस्ट पर काम कर रही होगी, पर तुम तो एक रिपोर्टर का काम कर रही हो। तो यांशी भी उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरी मदर तुम्हारी मदर की तरह नहीं थी, जो कि दूसरों का घर तोड़कर अपनी बेटी को अच्छी लाइफ दे। दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे, तभी मैंग की नजर यांशी के पास रखे मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है और वो शॉक्ड होती है कि यांशी की मैरिज हो गई है। तो ऑफिस की कुलीग सीसी मैंग से कहने लगती है कि कुछ भी कहो, पर यांशी का हस्बैंड आपके हस्बैंड की तरह सुपरस्टार थोड़ी ना होगा। तो यांशी कहती है कि किसने कहा कि मेरा हस्बैंड ऑर्डिनरी पर्सन है। इसलिए वो दोनों उसके हस्बैंड को देखने के लिए जबरदस्ती उसका मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पर उन दोनों के देखने से पहले ही यांशी उनसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेती है। मैंग फिर से यांशी की इंसल्ट करना चाहती थी, तो वो यांशी को कॉफी लाने के लिए ऑर्डर करती है, पर यांशी कॉफी लाने से साफ मना कर देती है। पर मैंग यांशी से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इंटरव्यू में ये बताऊंगी कि तुमने सुपरस्टार शेनयान की वाइफ के साथ डिसरेस्पेक्ट किया है। तो यांशी सोचती है मेरी वजह से शेनयान का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ये सोचकर वो उसके लिए कॉफी लेकर आती है, पर मैंग फिर से उसे परेशान करने लगती है और कहती है कॉफी लाने में तुमने देर कर दी कहकर वो इंटरव्यू देने से मना कर देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सीसी यांशी पर गुस्सा करने लगती है कि उसने सुपरस्टार की वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है। इन सब से यांशी बहुत गुस्सा हो रही थी। तभी उसके पास शेनयान का कॉल आता है और वो कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और आज तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। ये सुनकर यांशी कहती है मैं बस अभी आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में यांशी जब घर पहुँचती है तो शेनयान शावर ले रहा होता है। शेनयान जैसे ही डोर ओपन करता है तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज यांशी शेनयान से सेकंड टाइम ही मिली थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही होती है। शेनयान उसे कंफर्ट करता है और कहता है अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो बता सकती है। तभी यांशी सोफे पर एक पार्सल देखती है, तो शेनयान बताता है कि ये तुम्हारा ही है, पर यांशी सोचती है कि उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, इसलिए वो देखने जाती है। और तभी यांशी की बेस्ट फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि आज उसकी वेडिंग नाइट है, इसलिए उसने उसके लिए लैंग्वेज भेजी है। फिर शेनयान उसके बैग को चेक करने लगता है, पर यांशी उसे देखने से मना करती है, जिससे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। शेनयान ने तो देख लिया था कि उसमें लैंग्वेज है, इसलिए वो उसे छेड़ने लगता है, पर यांशी बहुत शाय हो रही थी और अपना पार्सल छीनने लगती है, जिससे दोनों बेड पर गिर जाते हैं और शेनयान किस करने लगता है। फिर यांशी सॉरी बोलती है और कहती है कि वो गेस्ट रूम में सोने जा रही है, पर शेनयान कहता है कि अब हमारी मैरिज हो चुकी है और अब हम लीगल कपल हैं, इसलिए तुम्हें किसी और रूम में सोने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान यांशी को सोते हुए देख रहा होता है। तभी यांशी के पास उसकी कलीग निंग की कॉल आती है और वो बताती है कि कल उसने सुपरस्टार की वाइफ को ऑफन किया था, इसलिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो गई है और इससे उनकी जॉब भी जा सकती है। पर यांशी तो अभी नींद में थी, इसलिए यान उसकी कलीग से बात करता है। तो निंग यान की आवाज सुनकर कहती है कि सॉरी मैंने आपकी वेडिंग नाइट को डिस्टर्ब किया कहकर कॉल कट कर देती है। शेनयान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यांशी को बहुत पहले से जानता है। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है।